जो ख़ानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या के बैठे हो पहली सफ्त में। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या के बैठे हो पहली सफ्त में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी ये शोहरत नई नई है, अभी ये शोहरत नई नई है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 356 लेकर के। और आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। बात चल रही थी अक्टूबर 2020 की, उन दिनों की, जब सोचा गया कि आरसी टेक टॉक नाम से हम लोग वेबिनार तो कर ही रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी का ग्रुप बना दिया जाए जहाँ पर कुछ सिखाया जाए, कुछ सीखा जाए और हमारे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस हैं वो भी लोगों को अच्छे लगने लगें और कहीं ना कहीं लोगों को उनको ढूंढने के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े। बाकी ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स की जिसको जो ज़रूरत हो वो वहाँ पर पूरी हो जाए। अब मैं बात कर रहा था मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप की, हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आपको आज का ही मैं ताज़ा उदाहरण देता हूँ। वैसे आज 2 मई है। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप मैंने नवंबर 2019 से शुरू की थी। उसके बाद और साथियों ने भी उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन आज अभी शाम को एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, जिनकी उम्र है लगभग 65-70 साल के आसपास या उससे भी ज़्यादा। मुंबई से उनका फ़ोन आया मुझे कि सर मुझे वो आपकी जो टेक्नोलॉजी की जो वर्कशॉप है मोबाइल, उनसे उन्होंने पूरा तो नहीं बोल पाए वो, लेकिन मैं समझ गया। मैंने कहा मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप? उन्होंने कहा जी, मुझे वो सुनना है। मुझे बताया किसी ने, मेरे साथी ने, कि उससे हम फ़ोन चलाना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं कैसे, मैंने कहा बस आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है दोस्तों, आज 2025 में हैं हम लोग। 6 साल पहले वो श्रृंखला बनाई गई और उद्देश्य उस समय भी वही था कि कोई व्यक्ति, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके आसपास कोई सिखाने वाला नहीं है, वो अकेला अपने घर पर है और वो उससे लाभ ले सके। मुझे नहीं पता उसका कंटेंट कितना ज़बरदस्त था, मुझे नहीं पता कि उसमें जो कुछ कहा गया वो कितना सही था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि वो उद्देश्य बहुत ही नेक था, वो प्रयास बहुत ज़रूरी था, जिसका असर आज तक भी देखने में आ रहा है। खैर, तो अब टेक्नोलॉजी का ग्रुप बन गया। अब उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ लोगों ने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया और अपने यहाँ वहाँ के, इधर उधर के अपने ख़ास लोगों के लिंक्स शेयर करना शुरू कर दिए। अब साहब कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर होने ये लगा कि हर कोई ऐसा करने लग गया। फिर एक दिन किसी साथी ने मैसेज किया कि भाई ये रिकॉर्डिंग क्लब का ग्रुप है या जो भी है, तो इसमें ये इतने सारे लिंक्स क्यों आ रहे हैं, हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है, जबकि रिकॉर्डिंग क्लब में तो ऐसा नहीं है। फिर मजबूरन मुझे भी आना पड़ा, मुझे भी बोलना पड़ा। मैंने कहा जी, ये रिकॉर्डिंग क्लब का ही ग्रुप है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लब के रूल्स फॉलो होंगे और यहाँ पर कोई लिंक्स वगैरह ना भेजे। अब उठा करके हमने 1-2 लोगों को रिमूव कर दिया। अब साहब उनके हितैषी एक आध साथी उठ कर के आए, जो मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था, जो शुरुआती उन लोगों में से थे जिनकी जिम्मेदारी थी इस ग्रुप को चलाने की, टेक्नोलॉजी वाले को, और जिन्होंने भरोसा भी दिलाया था।
अब वो उठ के आने लगे। रिकॉर्डिंग क्लब के भी लिंक्स लोगों ने प्रचार किया, यहाँ वहाँ भेजे, तब जाके आज इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने लोग सुनते हैं। अरे भाई आज भी हमारे तो 3,500 ही सब्सक्राइबर्स हैं, हमको ज़्यादा चिंता नहीं है सब्सक्राइबर्स की। हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। खैर, तो उस समय तो 3,500 भी नहीं थे, 2,000 के आसपास रहे होंगे। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये कोई बात नहीं है कि कौन क्या करता है, कहाँ क्या होता है, किसने क्या किया। रिकॉर्डिंग क्लब का जो नियम है वो नियम से ही चलेगा। अगर ये रिकॉर्डिंग क्लब का ग्रुप है तो, अन्यथा हम हटा दीजिए, बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, बंद तो नहीं करना है। तो फिर आखिरकार वो सज्जन अपनी बहस करते रहे और अपने कुतर्क वहाँ पर करते रहे। और वो सज्जन जो लेट ब्लाइंड, लो विज़न, जो खुद अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब ने मुझे बोलना सिखाया, जिनके घर जाकर के शरद भाई के साथ हमने इंटरव्यू किया, जिन्होंने काफ़ी समय तक रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल भी संभाला, उदयपुर कन्वेंशन हो या आबू का कन्वेंशन हो, वहाँ भी उनकी भूमिका रही 2019 वाला। 2018 अजमेर का जो कार्यक्रम था वहाँ भी उनका आना हुआ। मतलब इस तरह से उनको बीए में जो रिकॉर्डिंग की ज़रूरत थी वो रिकॉर्डिंग क्लब ने दी, बल्कि पहली बार ही रिकॉर्डिंग उनको रिकॉर्डिंग क्लब ने ही उपलब्ध करवाई 2016 में। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उसको नज़रअंदाज करते हुए वो भाई साहब उठ खड़े हुए कि नहीं, लिंक्स तो सबके आएंगे। हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा हम ग्रुप छोड़ देते। मैंने कहा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने छोड़ दिया। 10 दिन के अंदर अंदर वो ग्रुप आज तक चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। तो पता लग जाता है दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत करके उठता है, जिस व्यक्ति को मेहनत की कीमत मालूम होती है, वो समझता है। और हालांकि अगर व्यापक दृष्टिकोण रखें तो ये हम भी कह सकते हैं कि उन दिनों शायद ज़्यादा कठोर हुआ करते थे हम सभी नियमों के मामले में। समय के साथ हमारे अंदर भी थोड़ी सी समझ आई है और अब ठीक है, शायद उस समय वो ज़रूरी था, आज ये ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और इंसान को ख़ासकर आप अगर पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं, आप समाज में अगर रहते हैं, सोसाइटी के लिए अगर कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है तटस्थता अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और राजनीति में तो कहा ही जाता है जो व्यक्ति जितना फ्लेक्सिबल होता है वो उतना ही सफल होता है। हालांकि अपन राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को वक्त की आंधी से खबरदार जरूर रहना चाहिए। तो ये इस तरह के अनुभव उन दिनों में हुआ करते थे। फिर बाद में तो व्हाट्सएप ने डिलीट फॉर एवरीवन का भी ऑप्शन दे दिया, काफ़ी चीज़ें दे दी। और वहीं पर ही वो एक हमराही में मैंने एक बताया था ना किस्सा आपको कि एक मोहतरमा से वहीं पर ही छोटा मोटा विवाद हो गया था और फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब भी छोड़ दिया। और वो जो भी था, मैं वो कहानी की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन विवाद लोग अगर करना चाहते हैं तो फिर पीछे भी नहीं हटना चाहिए। और बने जहाँ तक जानबूझ करके किसी विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की तो आदत होती है ना, आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। अब साहब एक जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की ही बात चल रही है और रिकॉर्डिंग क्लब से ही जुड़ा हुआ मामला है। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो बहुत पुराना था, 2015 से चल रहा होगा मेरे ख्याल में, रिकॉर्डिंग क्लब से भी पहले से। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी मैं लगभग शुरू से था। वो कोई और था उसमें, मतलब हालांकि रिकॉर्डिंग क्लब का कोई लेना देना नहीं था, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ग्रुप था। और उस ग्रुप के कुछ लोगों ने बुक शेयर के माध्यम से अजमेर में एक फ़िल्म दिखाने का प्रोग्राम रखा था जनवरी 2019 में। फिल्म थी हिचकी, शायद 20 जनवरी या 27 जनवरी ऐसे कोई डेट थी, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ डेट। कुल मिला के जनवरी का महीना था, इतना तय है, और 2019 था। तब भी यहाँ पर लोकल होने के नाते जो मदद बन सकती थी लोगों को इकट्ठा करने में या लाने में,
आइनॉक्स सिनेमा हॉल तक ले जाने में, वो सब किया मैंने। बावजूद इसके फरवरी 15 फरवरी, डेट भी मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से, 15 फरवरी 2021 को ऐसे लोगों ने, वही बात आती है फिर घूम फिर करके, कि ज़रा सा खुदा ने क्या नवाजा, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शौहरत नहीं नहीं है। तो हमारे ब्लाइंड फील्ड में एक समस्या है दोस्तों, थोड़ा सा हुनर आने के बाद ना व्यक्ति हुनरमंद की जगह लोगों से दूरियां बनाने लग जाता है। उसको लगता है कि अब तो मैं तो बस हवा में पहुंच गया हूं विमान के अंदर, और अब मेरे लिए बाकी सब नीचे, मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे टाइप का मामला हो जाता है दिमाग में। खैर ये पूरी कहानी क्या थी सुनाऊंगा आपको अगली कहानी में। बाकी ग्रुप इन्फो आ गया है, बोलती किताबें का अंक भी आज अपलोड करना था मगर नहीं कर पाया। आरसी न्यूज़ चल ही रहा है और कल शनिवार है, तो ध्यान रखिए आप भी। अब अपना सैंपल, मई का महीना शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग क्लब के 9 वर्ष पूरे होने में मात्र 18 दिन रह गए हैं, और उसके लिए ग्रुप इन्फो में विस्तार से बताया गया है कि उसमें क्या होना है, कैसे होना है। आप लोग भी चाहें तो उसको सुन सकते हैं और अपना फीडबैक दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, इंतज़ार रहेगा आप सबके फीडबैक्स का। चलिए, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर किया हुआ है और फिर करेंगे तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। संवाद कार्यक्रम भी सुनते रहिए। धन्यवाद।